मणिपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उसका नाम था बिल्लू। बिल्लू कई तरह के बड़े बड़े जुर्म किया बिल्लू कई तरह के बड़े बड़े जुर्म कर चुका था। उसके 4 चेले थे जो उसके हर गुनाह में उसका साथ देते थे। पर बिल्लू चोरी और किडनैपिंग करके थक चुका था। बिल्लू बोला, अरे ओ कल्लू, सुन, तुझे तो पता है अब तेरे बॉस की उम्र हो गई है और अब इस धंधे में कुछ ज्यादा नहीं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना कोई सुंदर सी लड़की देखकर शादी कर ली जाए। क्या बोलता है? कल्लू बोला, वह सेठ, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। भला आपसे शादी कौन करेगा? सारा गांव जानता है बॉस कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। अब गांव में तो कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करने वाली। टिल्लू बोला, हाँ बॉस, ये सही कह रहा है। टिल्लू उन्हें गुस्से से देखता है। कल्लू बोला, अब अगर आपको शादी करने का इतना ही मन है तो बॉस, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम शहर चलें? वहां पर ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि हम सब गुंडे हैं और कोई भी लड़की हमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। अरे मेरा मतलब है आपसे बॉस, आपसे। टिल्लू बोला, हाँ, और क्या पता बॉस की शादी के बाद हमें भी कोई लड़की मिल जाए। यह सुनकर बिल्लू उसे आंख दिखाता है। फिर कल्लू से कहता है, बात तो तुमने ठीक की है और हम शहर जाकर ऐसा ड्रामा करेंगे कि सबको लगेगा हम बहुत अच्छे खानदान से हैं। क्या समझे? लेकिन शहर जाने से पहले हमें एक बड़ा हाथ मारना होगा ताकि हम शहर में आराम से अपना गुजारा कर सकें। यह प्लान बनाकर बिल्लू अपने चेलों के साथ शहर के सबसे बड़े धनी को लूटने की तैयारी करने लगा। बिल्लू बहुत बड़ा गुंडा था और हमेशा अपनी धौंस मनवा कर रखता था। वो किसी को भी लूटने से पहले गांव में खबर फैला देता था कि वो किसे और कब लूटने वाला है। ऐसा करके वह लोगों को दिखाता था कि वो किसी से नहीं डरता और किसी में दम हो तो उसे रोक ले। बिल्लू बोला, जाकर गांव में यह खबर फैला दो कि मैं अब कोरा सेठ को लूटने वाला हूं और इस गांव में मेरी आखिरी लूट होगी। इस खबर ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। बिल्लू शाम को अपने चेलों के साथ कोरा सेठ के घर पहुंचा और वहां का माहौल देखकर दंग रह गया। सेठ बोला, आओ आओ बिल्लू भाई, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। बिल्लू बोला, अरे ओ सेठ, ओ पागल हो गया क्या? भला कोई गुंडे मवालियों के भी राह देखता है क्या? कल्लू बोला, हाँ और क्या, तो लुटने के लिए हमारी राह देख रहा है रे? बिल्लू बोला, ओए तू चुप कर। जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में बचर बचर क्यों कर रहा है? जानता नहीं क्या मैं तेरा सीनियर हूं? चुपचाप कोने में खड़ा रह। सेठ बोला, अरे खड़े क्यों हो बिल्लू भाई, आइए बैठिए, कुछ ठंडा मंगवाएं। बिल्लू बोला, अरे ओए, तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया है लगता है। सेठ ने कहा, अरे नहीं नहीं बिल्लू भाई, यह तो खुशी के मारे मैं बावला हुआ जा रहा हूं। बिल्लू ने कहा, किस बात की खुशी रे? हम तुझे लूटने आए हैं। सेठ ने कहा, अरे यही तो खुशी की बात है बिल्लू भाई। मैं साल भर इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूं और साल खत्म होते ही तुम आते हो और मुझसे सब कुछ लूट कर ले जाते हो। मगर क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी लूट है, मैं तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ देने को तैयार हूं। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि अब मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बिल्लू बोला, अजीब पागल आदमी है, लुटने पर भी खुश हो रहा है। खैर, अपना सारा माल इधर कर। फिर बिल्लू कोरा सेठ को लूट कर वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन ही बिल्लू अपने चेलों को लेकर शहर चला जाता है। गांव वाले भी बिल्लू के जाने की खबर सुनकर काफी खुश होते हैं। बिल्लू अगले दिन ट्रेन से चारों चेलों के साथ
शहर पहुंचता है। कल्लू ने कहा, अरे वाह बॉस, यह जगह एकदम सुंदर सी लगती है, यहाँ तो मजा ही आ जाएगा। चलिए हम पहले चलकर कोई रहने की जगह ढूंढते हैं। बिल्लू ने कहा, भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को शायद पता नहीं, पर मेरा एक बचपन का खास दोस्त यहाँ रहता है। वह बस हमें लेने को आता ही होगा। तभी बिल्लू के बचपन का दोस्त पिंकू उसे लेने स्टेशन पहुंचता है और सब कुछ पिंकू के घर और वो सब पिंकू के घर जाते हैं। पिंकू को वह सब कुछ बताता है कि वह लोग सब गलत काम कुछ समय के लिए छोड़कर आए हैं और बिल्लू अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। पिंकू बोला, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बिल्लू ने कहा, हाँ हाँ पिंकू, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। पिंकू ने कहा, हाँ तो बिल्लू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल्लू और उसके चारों चेले ध्यान से पिंकू की बातें सुनते हैं। पिंकू बोला, देखो, मेरी नज़र में एक बहुत सुंदर लड़की है, वो बहुत अच्छी भी है। मेरे घर के सामने यह घर है और वहाँ एक लड़की रहती है। उसका नाम कोमल है। वह अकेले रहती है और वह एक टीचर है। पर दिक्कत यह है कि वो थोड़ा मॉडर्न टाइप की है और तुम ठहरे गुंडे। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए और खुद को पूरी तरह से चेंज कर लेना चाहिए, अपने कपड़े से लेकर अपने बालों तक। और तुम्हें उससे यह छुपाना होगा कि तुम गुंडे हो, समझे? बिल्लू बोला, बाकी तो सब ठीक है पिंकू, पर भला मुझे उससे यह क्यों छुपाना होगा कि मैं गुंडा हूँ? क्या यह गलत नहीं होगा क्या? पिंकू बोला, अरे यार बिल्लू, अगर तुम उसे जाकर यह कहोगे कि तुम गुंडे हो और गांव से आए हो, तब तो शायद वो तुमसे कभी शादी ही नहीं करेगी। समझ नहीं रहे हो तुम? एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, बस फिर उसे बता देना कि यह सब झूठ था कि नहीं। बिल्लू को यह सब गलत तो लगता है, पर उसके चेलों और पिंकू के बार बार कहने पर वो मान जाता है। अगले दिन बिल्लू के चेले उसे लेकर एक नाई के यहाँ जाते हैं और उसको नए कपड़े खरीद कर देते हैं, उसके बाल और बनवाते हैं, उसका पूरा हुलिया बदल देते हैं। शाम को जब बिल्लू घर आता है तो पिंकू उसे देखता है। बिल्लू अपने बाल मॉडर्न स्टाइल में कटा चुका था और उसने शर्ट पैंट पहन रखी थी। पिंकू बोला, अरे वाह बिल्लू, ये तो कमाल ही हो गया। जैसा मैंने कहा था तुमने ठीक वैसा ही किया। अब लग रहा है ना तुम गांव का गोरा? अरे मेरा मतलब है कि शहर के गोरे। अगले ही दिन पिंकू एक इंग्लिश ट्यूशन टीचर को घर बुला लेता है और उसे बिल्लू को कुछ इंग्लिश के 2-4 बातें सिखाने को जल्द से जल्द बोलता है। टीचर बोला, चलो बिल्लू बताओ, हाउ आर यू? बिल्लू बोला, मैं नो वेन यू के। यह सुनकर वहां बैठे पिंकू और बिल्लू के वही बाकी चेले जोर जोर से हंसने लगते हैं। कल्लू बोला, वाह उस्ताद वाह, क्या अंग्रेजी बोली है आपने, वाह, इसको सुनकर तो अंग्रेजी भी शर्मा जाएगी। टिल्लू बोला, अरे उस्ताद, जरा हमें भी सिखा दो अपने जैसी थोड़ी सी अंग्रेजी। बिल्लू को बहुत गुस्सा आता है और वो हवा में फायरिंग कर देता है। ट्यूशन टीचर तो गोली की आवाज़ सुनते ही बेहोश हो जाता है। पिंकू बोला, अरे कल्लू, ये क्या किया? अब तुम्हें कौन अंग्रेजी सिखाएगा? पिंकू बोला, अरे बिल्लू, ये क्या किया? अब तुम्हें कौन अंग्रेजी सिखाएगा? टीचर तो बेहोश हो गया। बिल्लू बोला, हो गया तो हो जाए बेहोश, अभी मरा तो नहीं है ना? ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्लू का मजाक? हाँ भाई, किसको अंग्रेजी सीखनी है? अभी सिखाता हूँ। सारे चेलों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद अगले दिन बहुत मिन्नतें करने के बाद वह इंग्लिश टीचर वापस आया और बिल्लू को थोड़ी सी अंग्रेजी सिखाकर चला गया। अगले दिन बिल्लू अपने चेलों और पिंकू के साथ उस लड़की के घर जाता है, नया सूट पहनकर जो उसके चेलों ने उसे दिलाया था। बिल्लू ने अपने बाल भी सुंदर ढंग से झाड़े थे
कोमल बोली, अरे आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बिल्लू बोला, अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है पिंकू, अब तो लगता है दुल्हा बन ही जाऊं। पिंकू बोला, ठीक है, चलो अंदर चलो, सब लोग बैठ जाओ। बिल्लू और उसके चेले सोफे पर बैठ जाते हैं। सभी चेले टेबल पर रखी मिठाइयों को देखते ही उनकी तरफ हाथ लपका देते हैं। तभी बिल्लू उनके हाथ पर गुस्से से मारता है। कल्लू बोला, अरे बॉस, हमें तो खाने दीजिए। बिल्लू बोला, कम से कम थोड़ी देर सब्र कर बे, कम से कम बात तो पक्की होने दे, बाद में खा लेना जो भी खाना है। तभी कल्लू की नज़र वहां रखे फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कोमल के साथ साथ सभी चेले उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वो चुप हो जाता है, फिर बॉस के कानों में कुछ कहता है। कल्लू बोला, अरे बॉस, जरा सामने लगे फोटो फ्रेम को तो देखो। उस फोटो फ्रेम को देखकर बिल्लू की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उछलकर खड़ा हो जाता है। कमल बोली, अरे आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? बिल्लू बोला, कुछ नहीं, मेरा मतलब कुछ तो नहीं, हमें लगता है हमें अब जाना चाहिए। कोमल बोली, ऐसे कैसे, अभी तो आप लोग आए ही हैं, कुछ लीजिए ना, पापा आते ही होंगे। बिल्लू बोला, अभी जाने दो, दोबारा आएंगे, माना करो, अभी जाने दो। पिंकू बोला, अरे क्या दोस्त, अभी तो लड़की के पापा को कॉल किया हूँ, बस वो किसी वक्त भी आते होंगे। बिल्लू बोला, अबे ये क्या किया रे तू, अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। कल्लू बोला, बॉस, खिड़की के रास्ते चले क्या? बिल्लू बोला, अबे 1.5 फुटिए, तू तो निकल जाएगा, मेरे इस पेट का तो सोच। टिल्लू बोला, मैं तो कहता हूँ बॉस, जल्दी से अब फूट लो, इससे पहले कि लड़की का बाप हमें फोड़ डाले। कोमल बोली, अरे आप सब लोग घबरा क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया? लो बाबा भी आ गए। तभी दरवाजे पर कोरा सेठ आकर खड़ा होता है। उसे देखते ही सब लोग किसी न किसी तरह अपने मुंह को ढक लेते हैं। सेठ बोला, अरे बेटी, यह सब लोग अपना मुंह क्यों छुपाए खड़े हैं? पिंकू बोला, कुछ नहीं सेठ जी, बस जरा शर्मा रहे हैं, पहली बार लड़के के बाप से जो मिल रहे हैं ना। सेठ बोला, और कुछ खाया पिया कि नहीं? बिल्लू बोला, अरे सेठ, हमें यहाँ से जाने दो, मुझे कोई शादी नहीं करनी। सेठ बोला, हैं, ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है, और मेरी कोमल का रिश्ता मांगने आया है। बिल्लू बोला, अरे नहीं नहीं सेठ, वो। बिल्लू बोला, अबे साथियों, चलो जल्दी चलो, नहीं तो बहुत पिटेंगे, चलो। सेठ ने कहा, अरे पकड़ो इन्हें, पकड़ो पकड़ो, गुंडे चोर कहीं के। सब लोग भागकर सड़क किनारे पहुंच जाते हैं। बिल्लू कहता है, अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचे। पिंकू तू बिना सोचे समझे कहीं भी बात कर लेता है, मरवाएगा कभी हमें। पिंकू बोला, अरे यार है तू मेरा, टेंशन नहीं लेने का, अभी मेरे पास एक और रिश्ता है तेरे लिए। बिल्लू बोला, एक और रिश्ता? नहीं नहीं। यह सुनकर सब लोग मिलकर पिंकू की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।